मुझे लगता है आप किसी का सोना या गोल्ड मान्यता घर रख लें उसकी इतनी टेंशन नहीं होगी, ये गोश्त की बहुत टेंशन होती है क्योंकि खराब होने का खतरा होता है। दोस्तों लाइट भी जा रही है, ठीक है, हमें खतरा होता है यार लाइट चली गई है 4-4 घंटे, वो खराब ना हो जाए, वो तो आपके पल्ले पड़ जाएगा ना। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ है साजिद नसीम भट्ट साहब। एक बार फिर दोस्तों हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक इशू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यकीनन आप भी इस मसले का शिकार होते होंगे। जैसे ही बड़ी ईद गुजरती है, बकरा ईद गुजरती है, तो बहुत से लोगों को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो मैं भी कर रहा हूँ। गुज़िश्ता साल भी मुझे ये मसला हुआ था और इस बार भी ये मसला दोबारा मुझे हुआ है, जिस वजह से मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे बहुत बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि इस मसले को मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। दोस्तों होता ही है कि अमूमन जैसे ही बकरा ईद आती है तो आपको पता है कि जिन लोगों ने कुर्बानी की होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं भी की होती, तो सबके घरों में गोश्त की एक वाफर मिकदार होती है। तो जिनके घर पे तो फ्रिज होती है, डीप फ्रीजर होता है, तो वो तो अपना गोश्त उसके अंदर फ्रीज कर लेते हैं, तो वो जरा सेव हो जाता है। और जिनके घरों में फ्रिज या डीप फ्रीजर नहीं होता तो उनकी कोशिश ये होती है कि किसी और के घर में जहाँ फ्रिज है या डीप फ्रीजर है तो वो जो अपना गोश्त है अपने हमसायों के घर में वो वहां पे अमानतन एक आधे दिन के लिए रखवा लेते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था और इस बार भी मेरे साथ फिल वक्त ऐसा ही हो रहा है। अभी भी मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका जो गोश्त है वो हमारे घर हमारे फ्रीजर में पड़ा हुआ है। उन्होंने ईद वाले दिन ही शाम के वक्त मुझे वो गोश्त दिया था आके। उन्होंने कहा था इमरान भाई ये गोश्त है, तकरीबन 2 किलो गोश्त है व्हाट्सएप। उन्होंने कहा था इमरान भाई ये गोश्त है तो ये काइंडली यार अपनी फ्रिज में रख ले, गर्मी बहुत है, खराब ना हो जाए। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, मैंने रख लिया। लेकिन मैंने उससे कहा, मैं यार आपने कल तक मुझसे ले लेना क्योंकि लास्ट ईयर ना मुझे बड़ा मसला हुआ था। वो कहते हैं इमरान भाई कल मैं दोपहर को 12-1 बजे आपसे ले जाऊंगा आके ईद के दूसरे दिन। वो नहीं आया, मैं भी बिजी था, हमारे घर कुर्बानी थी दूसरे दिन, मैं भी बिजी था, मेरे भी ज़हन में नहीं रहा। और जब शाम हुई, रात हुई, तो फिर मैंने कहा यार वो आज आया नहीं क्योंकि जारी बात है हमारे घर कुर्बानी हुई थी, तो फिर हमने भी वो अपना गोश्त वोश्त रखना था फ्रीजर के अंदर। तो मैंने उसको कॉल की तो उसने कॉल उठाई। मैंने कहा यार आपने आना था, आज आए नहीं। वो कहते हैं इमरान भाई वो एक इशू हो गया है कि हमारे घर ना कुछ मेहमानों ने आना है। अच्छा। तो वो आना है उन्होंने परसों, मतलब ईद के चौथे दिन। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यार आप एक आधे दिन के लिए और रख लें, नहीं तो हमारे घर तो फ्रिज नहीं है, खराब हो जाएगा। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा यार वो ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, वो चौथे दिन आएगा, मतलब परसों आएगा, तो आके अपना गोश्त ले जाएगा। ठीक। तो मेरी वाइफ ने कहा लास्ट ईयर भी देखें ऐसे ही हुआ था, वो 10 दिन गोश्त हमारे घर पड़ा रहा था, इस दफा भी ऐसा ना हो। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, ये बंदा अच्छा। बट सब ईद का तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन जब आया ना तो मैंने उसको कॉल की दोपहर में 1-2 बजे। मैंने कहा यार वो आपने गोश्त लेना था, आना था, आया नहीं। वो कहते हैं यार इमरान भाई हम ना बागड़ियां आए हुए हैं। बागड़ियां। अच्छा। ठीक है। अब वो जारी बात है वो भी अंदरून शहर में रहता है। कहता हम बागड़ियां आए हुए हैं, तो बस वो वहाँ पे हमारे रिलेटिव हैं, एक खाने पे आए हुए, तो हमने रात को वापस आ जाना है, तो मैं रात को जैसे ही आता हूँ तो आपको मैं ना आपके घर आके ले जाऊंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं हैप्पी हो गया, मैंने कहा चले आ जाएगा। अच्छा और मेरे दोस्त आए थे, मैं जरा उनके साथ बिजी था, वो करते करते रात के 11-12 बज गए। अच्छा। जब मैं अपने कमरे में गया सोने के लिए, मैंने कहा यार आज तो उसने आना था। मेरी वाइफ ने मुझे याद कराया कि वो आज उसने गोश्त लेने आना था। हमने जो मतलब फ्रीजर में गोश्त रखना था वो नीचे पड़ा हुआ है और भी खाने पीने की चीजें हैं, तो वो जगह नहीं है, आप उसको फोन करें। मैंने 12 बजे कॉल की, बट तब उसने मेरा फोन नहीं उठाया। अच्छा। मैंने 3-4 दफा फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। पर मैंने कहा यार हो सकता है वो बागड़ियां गया हुआ था, आगे वो सो गया होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के फोन करूंगा। अच्छा। मैंने व्हाट्सएप सुबह उठ के फोन किया उसको। अच्छा। अब वो मुझे क्या कहता है, मैंने कहा यार रात को आपने आना था, आप आए नहीं। करता यार मान भी हम ना रात को उधर ही रह गए, तो सो गए थे इसलिए आपकी कॉल करनी हो सकी। मैं बस 1 घंटे के अंदर आके बस आ रहा हूँ, घर ही है ना, अभी ऑफिस नहीं गया। मैंने कहा अभी नहीं किया, मैं घर ही हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैं उसका गोश्त निकाल के बाहर रख दो, वो बस आ रहा है तो उसको दे देना। अच्छा बस 1 घंटा 2 घंटे हो गए। अब 2 बजे मैंने ऑफिस जाना होता है, आपको पता मेरे ऑफिस का टाइम हो गया। तो फिर मैंने कहा यार वो अभी तक आया नहीं। मैं ऑफिस निकल गया, मैं अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा वो जैसे ही आएगा उसको गोश्त दे देना। मैं इजी होके ऑफिस चला गया। वो खैर मेरी वाइफ का फोन आया क्योंकि 2 घंटे बाद मेरी वाइफ ने कहा उसका गोश्त बाहर पड़ा हुआ है, तो अभी तक वो है नहीं है, तो मैंने दोबारा फ्रीजर में रख दिया कि खराब ना हो जाए। अभी तक नहीं आया। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार वो तुमने आना था, है नहीं। कहते यार मैं एक मसले में फंस गया हूँ, तो मैं ना इंशाल्लाह ना कल आपसे ले लूंगा। मैं कहा यार ये क्या मजाक है, कल ले लोगे? नहीं ये बात नहीं, ठीक है ना भट्ट साहब। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, कल ले लोगे? मैंने कहा यार तो आप घर पहुंच अपना गोश्त लेके जाओ। कहते यार इमरान भाई बस एक इमरजेंसी हो गई है, बेटी है ना, तो उनके जो ससुराल वाले हैं वो आ रहे हैं हमारे घर खाने पे कल। तो हमने उसमें वो पकाना है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, वो छोटा गोश्त है, मटन का है, तो 2 किलो गोश्त है, खराब ना हो जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है यार। और रिक्वेस्ट की, मैंने अपनी वाइफ को फोन किया, मैंने कहा वो ऐसे कह रहा है कि मैं कल आ जाऊंगा। अच्छा। मैं कहा चलो मेरी वाइफ बिजी हो गई, मैं भी। बट साहब वो दिन गुजर गए हैं, ठीक है, अभी तक वो बंदा जो है गोश्त लेने के लिए नहीं आया। आपके घर में ही है?
घर में पड़ा हुआ है। अब मेरी वाइफ मुझे कह रही है कि जी आप ये गोश्त लेके जाओ और आपके उनके दरवाजे के बाहर फेंक के आओ जाके। आप उसे क्या हो। अब बड़ साहब देखो हमारी अपनी खाने कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, हमें अपना जारी पता कितनी फ्रिज होती है यार, फ्रीजर कितना का होता है। अब मैं उसको फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। अच्छा। अब दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे मसाइल का सामना आप लोगों को भी करना यकीनन पड़ता होगा, आपको भी ऐसे मसाइल होते होंगे। दोस्तों मुझे ये बताइए, मैं बड़ साहब से भी उनकी राय लूंगा, मुझे आप भी ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं उससे घर चला जाऊं गोश्त लेके, अगर मुझे घर नहीं मिलता तो फिर मतलब मैं क्या करूं। मतलब मैं एक नेकी की है, अब उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है। मैं अपने घर वालों की भी बातें सुन रहा हूँ, वो भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जिसका गोश्त है। बट साहब मेरे साथ है, बट साहब क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂਗੀ, ਇਹ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਲੋ ਯਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਗਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ। मेरी बात सुने, ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ। ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ कितना भी गोश्त आ सकता है यार। एक तो मुझे टेंशन वैसे ही है, ऊपर से आपको पता है कि आपकी वाइफ जो आपके घर वाले होते हैं, आपको उनकी भी बातें सुननी पड़ती हैं। वो कहते हैं जी हमने किसी का ठेका लिया हुआ है। बट जो इसमें जो मुझे चीज का डर लग रहा है ना, वो पता क्या है, वो ये है कि हमने तो नेकी की है ना। अच्छा अगर वो आप वाली बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर मैं उसको थोड़ा सा गुस्से में बोलूंगा ना, तो ये जो मेरा जितनी नेकी है ना, उसे उठा के मेरे मुंह पे मारनी, उसने कहा लो जी आप मेरा गोश्त नहीं रख सके। दोस्तों मैं बड़ा घबराता हूँ, बड़ा डरता हूँ इन चीजों से। मैं मतलब आपको बता नहीं सकता बट साहब मैं कैसे सब्र कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों की बातें तो मुझे सुननी पड़ रही है ना। वो बेसिकली वो अपना टाइम पास कर रहा है। अभी जो उनके पास गोश्त है ना, वो उसको यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे ये इसका टाइम आएगा तो फिर लूंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मतलब एक थोड़ा सा मसला था जो मैं फेस कर रहा हूँ। अभी तक वो साहब मेरे पास नहीं आए। अच्छा साहब मैंने इसका एक और हाल सोचा हुआ है। जो मैंने सोचा वो ये सोचा है कि मैंने आज गोश्त पैकेट उठाना है उसका, और मेरे से घर चले जाना है, ठीक है। और मैंने वो पैकेट जाके उनको पकड़ा देना कि भाई आपका पैकेट आ गया। अब उसके बाद वो मेरे पे गुस्सा हो या कुछ भी करें, मुझे पता है कि बट साहब ये सारा थैंकलेस काम हो जाना है। उन्होंने कहना देखो जी वो इमरान साहब ने दिता सी, उनका साड़ा गोश्त नहीं रख सके। अब वो पूरा 6 महीने मुझे पता है मुझे ताने ही पड़ने हैं इधर से। उन्होंने हर जगह गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खड़े हुए कहना यार ना गोश्त रखवाया सी, देखो साढ़े घर फ्रिज नहीं की ते साड़ा गोश्त नहीं रख सके, साड़ा गोश्त खराब हो गया। अब बट साहब मुझे कहते कि यार उन्होंने मेरे नाल बड़ी नेकी की है, 4 दिन मेरे कढवाए ने। देखो एक पता ही गल होंदी छोटी, मैं तुहानू गल दसां, एक छोटे ना वाक्य दसां। मेरे नाल दी मसाए सन ना, वो इस्त्री मंग के लै जांदे सन रोज आंदे ते मेरी बुढ़ी कहन लग पे कि तू इन्हां नूं इस्त्री देनी नहीं। मैं क्या हुण तू इन्हां कोलों इस्त्री मंगनी नहीं, खुदा पाक दी कसम मैं खा के कहना, मैं तू इन्हां कोलों इस्त्री नहीं मंगनी। उस वक्त मैं नवीं इस्त्री लियांदी ते मैं क्या ए तू रख। हुण ओ ना ओ साडे कोल मंगन आन ते ना असीं नहीं वापस नहीं की, कसम खुदा नहीं की। मैं क्या चलो ठीक है, देखो जी उन्हां दी परेशानी हल हो गई। लेकिन दोस्तों मैं इस तरह काम किया कि चलो कोई गल नहीं। मैं क्या करूं, नहीं अब आपका मसला चले अल्लाह ताला इस काबिल बनाए, अल्लाह ताला काबिल बनाए हम तमाम इंसानों के काम आ सके। देखिए मैं उनके बारे में ज्यादा मतलब इसलिए बुरा नहीं कह सकता या गुस्सा नहीं कर सकता, वो सारी बात है, वो भी इंसान परेशान होगा तो ऐसे कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल वक्ती तौर पे हकीकत बता देनी चाहिए। पता क्या बट साहब ऐसे मेरे घर में मसला हो सकता है, मेरी वाइफ मेरे साथ मतलब उसका मसला हो सकता है, क्योंकि जो खवातीन होती है उन्होंने अपने घर का सिस्टम बनाया होता है ना, वो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो दोस्तों मेरी दुआ है उस भाई के लिए भी, लेकिन अल्लाह ताला उसको भी अगले महीने मैं कहता हूँ फ्रिज दे, डीप फ्रीजर दे, वो लोगों का गोश्त रखे ताकि उनको पता चले भाई गोश्त रखना कितनी जिम्मेदारी का काम होता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक मेरा इशू जिस पे मैंने बट साहब से कहा था कि वीडियो बनाते हैं और दोस्तों से भी राय लेते हैं कि यार आप मुझे बताइए अगर आपको भी जिंदगी में ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आप किस तरीके से इन मसलों से डील करते हैं ताकि
आप किसी की नजरों में बुरे भी ना हो, और वो जो आपने नेकी की होती है वो भी जाया ना हो, और अगले का दिल भी खराब ना हो, अगला हर्ट भी ना हो, तो किस तरीके से इसको सेटल किया जाए, मैनेज किया जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी जेरे मेरे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, इंडोनेशिया, इंडिया, ईरान, हिंदुस्तान, जिथों जिथों भी देख रहे हैं, प्लीज सानू फिल्म देख के तुसी कम अज कम अपने मुल्क का ना जरूर लिखा करो। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नवे मौजूद नाल मिलेंगे।